नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। तो मसला में आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों की, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इन कानूनों को वापस लिए जाने के बाद अब संसद के दोनों सदनों से भी कृषि कानून वापसी बिल को पास करा लिया गया। यानी अब राष्ट्रपति की मुहर के बाद ये कानून खत्म हो जाएंगे। हालांकि कृषि कानून वापसी बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराने में ज्यादा दिक्कत तो सरकार को नहीं आई, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इन बिलों पर चर्चा की मांग को लेकर खूब शोर शराबा किया। वहीं बेशक ये कानून संसद के जरिए भी पास हो चुके हैं, वापस लिए जा चुके हैं, लेकिन किसान अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई नेता एक बार फिर से इस बात को दोहरा चुके हैं कि इसके अलावा हमारी जो अन्य मांगे हैं सरकार उनको भी पूरा करे, जिसके लिए सरकार के पास 2 दिन का समय है, क्योंकि 1 दिसंबर को किसान फिर से बैठक करेंगे और सरकार के रुख को देखते हुए आगे का फैसला भी लिया जाएगा। हालांकि जो तल्खी पहले सरकार और किसानों के बीच में देखने को मिल रही थी, उसमें धीरे धीरे कमी जरूर देखने को मिल रही है, चाहे वो सरकार का कानूनों को वापस लेने वाला कदम हो या फिर किसानों का संसद कूच और ट्रैक्टर मार्च को रद्द करने का फैसला हो। तल्खी नरमी में अब बदल चुकी है। तो क्या ये उम्मीद करें कि बहुत जल्द ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लोगों और व्यापारियों को भी इससे राहत मिलेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। I shall now put the amendment moved by Shri Derek O'Brien for reference of the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance for and Farm Service Bill 2020 as passed by Lok Sabha to Select Committee. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. ये पिछले साल की तस्वीरें हैं और ये वो शब्द हैं जिसने शायद देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन दिखा दिया और झुका दिया देश की सबसे भरोसेमंद सरकार को। लेकिन जब संसद के पटल पर किसानों के हितों में 3 कृषि कानूनों को पेश किया गया तो विपक्ष ने जमकर हंगामा बरपाया, केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। केंद्र की सत्ता पर विराजे प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताया और कहा कि विपक्ष किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर गुमराह कर रहा है। कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। साल 2020 में लाल किले की प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को समझाया कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं, आय दोगुनी करने वाली है। लेकिन शायद तब भी और आज भी किसानों ने पूरा मूड बना रखा था, कानूनों को रद्द करने के लिए आंदोलन होगा, वो भी प्रचंड। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा, आप जाइए सीट। नए किसान कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर देश के हजारों लाखों किसानों ने देश को वो मंजर दिखाया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बिना मौसम की परवाह किए किसान खुले आसमां के नीचे बैठकर मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर कृषि कानूनों का विरोध करते रहे और झुका दिया देश की सबसे मजबूत सरकार को। मजबूर कर दिया देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए और सफल हो गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने में। 2021 की संसद में दोबारा देश के माननीय इकट्ठा हुए और इस बार
पेश किया गया किसानों की जीत पर मुहर लगाने वाले बिल कृषि कानून वापसी बिल को। 3 कृषि कानूनों की वापसी में कुछ बातें सामान्य भी रही। दोनों ही सूरत में सत्तासीन बीजेपी को प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ा और दोनों ही बार बिल पेश करने या पास कराने में बीजेपी को किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं हुई। पिछले साल के संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान बिल पास कराने का प्रस्ताव रखा और 2021 की संसद में भी अपनी ही सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। आगामी साल में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिगड़ते बिफरते माहौल के बीच किसान अदम्य हौसले के दम पर अपने मकसद में तो कामयाब हो गए और देश के दोनों सदनों ने कृषि कानूनों की वापसी बिल पर मुहर लगा दी गई। तो कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद किसानों ने जमकर जश्न भी मनाया। किसानों की चौखट पर दस्तक देती खुशियों के साथ किसानों ने एक बार फिर साफ किया कि किसानों का आंदोलन वैसे ही जारी रहेगा जैसे पहले से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था भाई किसान और सरकार अपने आप कर लेगी, तो हुआ ना पार्लियामेंट सरकार ने कर ही दिया। आपकी मांग पे ही जो प्रधानमंत्री ने एक सवाल है क्या है, जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी हो तो गया, मान तो गए और क्या करो, संतुष्ट हो तो गया। एक बीमारी थी उसका बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है। उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है, ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी, ये किसी ने कहा कि आंदोलन तक खत्म हो रहा। आंदोलन के बुखार में तप रहे किसानों ने केंद्र सरकार के सामने एमएसपी पर गारंटेड कानून के साथ कई मांगे रख दी हैं। किसानों ने एमएसपी पर गारंटेड कानून की मांग की, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की मांग, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग, पराली जलाने पर सजा देने के प्रावधान को वापस लेने की मांग, 2020 के बिजली बिल पर चर्चा की मांग और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और इस्तीफे की मांग को लेकर के अब भी अड़े हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि किसान आंदोलन का ऊंट किस करवट बैठता है और आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे किसान कब अपने घर वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो बिल्कुल बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कब तक चलेगा यह आंदोलन, क्योंकि अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी संसद के जरिए भी हो चुकी है। जो सबसे बड़ी मांग थी कि पहले आप कानूनों को वापस लो, केंद्र सरकार ने वो भी कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी मांग ये उठी कि जब तक संसद के जरिए जिस तरीके से इन कानूनों को आपने बनाया था, पास कराया था, उसी तरीके से इन कानूनों की वापसी होनी चाहिए थी। अब वो वापसी भी हो चुकी है। इन सब के बावजूद भी आंदोलन अभी भी चल रहा है और तमाम किसान नेताओं के बयान, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि आंदोलन तो चलता रहेगा। आंदोलन हाल फिलहाल में अगर आप सोच रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज हमने देखा है, चाहे राज्यसभा की बात कर लें या फिर लोकसभा की बात करें, दोनों सदनों के अंदर किस तरीके से जमकर हंगामा बरपा। विपक्षी जो सांसद हैं उनकी ओर से ये सवाल उठाया गया कि भाई आपने जब इन कानूनों को लेकर आए थे तब भी आपने कोई चर्चा नहीं की सदन के अंदर, और अब जब इन कानूनों को आप वापस ले रहे हैं तब भी आप चर्चा करने को तैयार नहीं, और इसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन आखिरकार सरकार इसमें सफल रही और दोनों ही सदनों से, पहले लोकसभा से उसके बाद राज्यसभा से, इन कानूनों की वापसी का जो बिल है उसको पास करा लिया गया। यानी कि अब जैसे ही राष्ट्रपति की मुहर
इन कृषि कानूनों की वापसी संबंधी विधेयक पर लग जाएगी, उसके बाद देश में ये कानून खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये कानून देश में अभी लागू नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आपको याद होगा कि इन पर रोक लगाई गई थी, स्टे लगाया गया था, और इसीलिए अभी ये कानून देश में लागू नहीं है। केंद्र सरकार भी इससे पहले कह चुकी थी, आपको याद होगा, जब लगातार किसानों की ओर से आंदोलन तो वो कर ही रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन जो दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि भाई आप इन कानूनों को वापस लें, तो सरकार ने कहा था कि कानून तो वापस नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हम इनको 1.5 साल के लिए सस्पेंड जरूर कर सकते हैं, यानी कि 1.5 साल के लिए इन कानूनों को हम निलंबित कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी किसान राजी नहीं हुए। सरकार ने उससे आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसकी उम्मीद शायद ना तो किसान कर रहे थे, ना देश की आम जनता कर रही थी, लेकिन सरकार ने ऐसा बड़ा कदम उठाया ताकि जो बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई देश की सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी लिहाज से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये लिया कि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया। 19 नवंबर का वो ऐतिहासिक दिन, जब आपको याद होगा किस तरीके से गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सुबह 9 बजे देश को संबोधित किया, और अपने संबोधन के दौरान, हालांकि किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे और वो किसानों से अपील करेंगे कि भाई अब आप जाइए, अपने घर जाइए, अब बहुत हो चुका है, जो आपकी सबसे बड़ी मांग है उसको हम पूरा करते हैं। उसके बावजूद भी अभी भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर ये जो धरना है किसानों का, वो अभी भी चल रहा है, और आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसकी उम्मीद थोड़ा कम जरूर की जा रही है, लेकिन जो नरमी देखने को मिली है, चाहे वो सरकार की ओर से हो या फिर किसानों की ओर से हो, जो तलखी कम देखने को मिली है, उसको लेकर अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लोगों को इससे राहत जरूर मिलेगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ आज़ाद पलवा भी जुड़ जाएंगे, जो कि किसान नेता हैं। उनसे भी सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो हम शुरू करेंगे। अगर हमारे साथ किसान नेता मौजूद होते तो सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से करता। ये मैं सोच के बैठा हूं कि सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से आज करूंगा, क्योंकि सवाल इसलिए भी उनसे बनता है कि भाई जो आप मांग कर रहे थे वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है। आप कह रहे थे संसद के जरिए इन कानूनों को वापस लो, वो भी हो चुका है, उसके बावजूद भी आपका आंदोलन चल रहा है। लेकिन चलिए, जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम जरूर सवाल और जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपका रुख करूंगा आपके पास आते हुए, और सवाल मेरा आपसे पहला यही है सर कि देखिए, आपने जो सबसे बड़ा कदम उठाया, जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उसके बाद दूसरी मांग ये उठी कि आपने जिस तरीके से संसद के जरिए इन कानूनों को आप लेकर आए, उसी के जरिए आप इनको निरस्त करिए। आपने वो काम भी कर दिया। अब क्योंकि राष्ट्रपति की जैसे ही मुहर लगेगी, ये कानून अपने आप देश में खत्म हो जाएंगे। हालांकि हम बार बार इस बात का जिक्र करें कि कानून अभी भी देश में लागू नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर स्टे है। क्या करेंगे वीरेंद्र चौहान जी? मुश्किलें आपको लग रहा है कम होंगी आने वाले समय में? क्या विकल्प है अब सरकार के पास? क्या विकल्प है आपके पास? आपसे सवाल पूछा जा रहा है जी वीरेंद्र चौहान जी, आपसे सवाल है मेरा। नहीं आएगी तो वीरेंद्र चौहान जी, आपसे सवाल है मेरा। सुना आपने मेरा सवाल? आपसे पूछ रहे वीरेंद्र जी। पूछ के क्या कर, ऑडियो ही नहीं आ रहा स्टूडियो से जी। चलिए हम दुरुस्त करते हैं इसको वीरेंद्र चौहान जी। ना स्काइप पे ऑडियो आ रहा है, ना ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, हम इसको दुरुस्त करते हैं, हम इसको ठीक करते हैं। आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे आपको मेरी आवाज आएगी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। आजाद पलवा जी हमारे साथ जुड़ गए। आजाद पलवा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आजाद पहलवान है नाम इनका, पहलवान जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? भी हैं। सवाल तो ये है कि चैनल का डेस्क क्या कर रहा है? आजाद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? आजाद पालवा जी, आ रही है आवाज? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि आवाज थोड़ा सा डिले है, आपके पास थोड़ा सा डिले पहुंच रही है, 30 सेकंड का डिले बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। ठीक है, मैं ठीक है आजाद पलवा जी, मैं एक बार फिर से आप पास आऊंगा, आपका रुख करूंगा। बाल मुकुंद जी का रुख कर लेते हैं। बाल मुकुंद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। बाल मुकुंद जी, देखिए कांग्रेस पार्टी तो ये कहा जाता है आपके बारे में, तो आपको तो राजनीति करनी है,
आपको अपनी राजनीति बचानी है, आपको बस एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिस पर आप किसी भी तरीके से खेलते रहें, और ये एक ऐसा मुद्दा आपको मिल गया है। देखिए, आपने कहा कि इन कृषि कानूनों को वापस किया जाना चाहिए, सरकार ने इनको वापस ले लिया। आपने फिर किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए आपने कहा कि संसद के जरिए जिस तरीके से आप इनको लेकर आए उसी तरीके से आप इनको निरस्त करिए, वो काम भी हो गया, लेकिन आंदोलन तो अभी भी चल रहा है और किसानों का समर्थन आपका अभी भी बदस्तूर जारी है। बालमुकुंद जी, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बेहुदा बयान है जी कि हम राजनीति करते हैं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों जैसी निरंकुश सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंका था, जंग आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने। हम यहाँ कहाँ हैं? किसान आंदोलन जो है ना, वो किसानों का आंदोलन है। संयुक्त किसान मोर्चा उसका नेतृत्व कर रहा है। एक तरफ सरकार बैठती है, सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं, एक तरफ किसान नुमाइंदे बैठते हैं। हमारा तो जो हमारी जिम्मेवारी है, जो भी मजदूर, दबा कुचला किसान, कोई कमेरा, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ है, कोई दुख दर्द है या उसको हमारी जरूरत है, विपक्ष होने के नाते हम उनके साथ खड़े। हम आंदोलन, आज सरकार इनकी मांग ले एमएसपी की, तो किसान अपने घर चला जाएगा, हमें क्या जरूरत है? बताइए, हम कहाँ हैं? आपने क्यों नहीं दे दी एमएसपी की गारंटी? आइए, आपको पता 60 साल तक आपने देश के ऊपर राज किया, 60 साल तक आपने देश के ऊपर राज किया, अपनी पार्टी ने राज किया, राज्य में आपकी सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं दे दी? जो मांग आप कर रहे हैं, जो मांग अब आप कर रहे हैं, इससे पहले इसको पूरा क्यों नहीं किया गया? क्यों किसानों को जरूरत पड़ी? एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग आप कर रहे हैं। जब ये सरकार की मंशा पे सवाल उठा है, तब एमएसपी का सवाल उठा है। एमएसपी तो दे ही रहे थे हम। हमारे टाइम में अविश्वास नहीं था। जब सरकार ने रातों रात अध्यादेश लाके खड़ा कर दिया, ये सरकार कठपुतली बन गई उद्योगपतियों की, तो एमएसपी पे कानून मांगा किसानों ने बाद में। पहले कौन कानून मांग रहा था? एमएसपी पे कोई मांग ही नहीं रहा था। ये विश्वास का नाता था। हम 1966 से एमएसपी दे रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा लंबे समय तक हम सत्ता में रहे। 55 साल से एमएसपी चला आ रहा है। हमारे से तो किसी ने कानून के बनाने के लिए कभी मांग नहीं की। कभी 1 साल लंबा आंदोलन नहीं चला। किसान आंदोलन कभी 2 दिन या 4 दिन चलता था, अपनी उनकी मांगे मान ली जाती थी। कांग्रेस पे तो कोई आरोप लगा नहीं सकता। कांग्रेस ने तो जब 1 मन या 2 मन एकड़ जमीन का उत्पादन होता था, तब आज 100 मन उत्पादन है, वो कांग्रेस की देन है, हरित क्रांति की देन है, किसानों की मेहनत का। ठीक है बालमुकुंद जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, फिर से लौटूंगा। वीरेंद्र चौहान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? वीरेंद्र चौहान जी, अब आ रही है आपको? हेलो जी चौहान साहब, हाँ जी, आवाज बताएं जी। चौहान साहब, आप उम्मीद कर रहे थे? जी बोलिए। जी जी जी, सवाल ये है, सवाल सुनिए। अब सवाल ये है आपसे मेरा, आप उम्मीद कर रहे थे कि जैसे हम कानूनों को वापस लेंगे आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसानों ने अगली मांग कर दी कि भाई जैसे आप इनको संसद के जरिए लेकर आए थे, संसद के जरिए आप इनको निरस्त करिए। वो काम भी आपने कर दिया। आंदोलन तो अभी चल रहा है। बदला क्या? परिस्थितियां जैसे पहले थी आज भी ऐसी हैं। फायदा क्या हुआ? पंजाबी में एक कहावत है जी कि तोहाडी गल सिर मथे, आपकी बात तो ठीक है पर परनाला उत्थे दा उत्थे। मतलब आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। आंदोलनकारी किसानों के समूह ने, संगठनों ने, जत्थेबंदियों ने एक नारा दिया था कि कानून वापसी तो घर वापसी। अगर ये प्रामाणिक लोग होते जी, इस आंदोलन के नेता प्रामाणिक लोग होते, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा गुरु पर्व जैसे, गुरु नानक देव जी की जयंती जैसे पवित्र दिन पर की गई घोषणा को स्वीकार करते हुए उसी दिन बाबे नानक दा ना लेंदे हुए, सच्चा सौदा करने वाले गुरु नानक देव का नाम लेते हुए ये घरों को लौटने के लिए किसानों के उस समूह को कह देते जो इन्होंने बहलाकर, फुसलाकर, गुमराह करके दिल्ली के आसपास धरना स्थलों पर इतने समय से बिठा रखा है। परंतु तब नहीं माने। फिर कहा आपने ही बताया कि संसद से पारित कानून थे, संसद इनको वापस ले लेगी तो तब चले जाएंगे। आज जब ये प्रक्रिया संपन्नता की ओर बढ़ गई है, तो आज हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि इस आशय की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी कि हम लौट रहे हैं। मैं अभी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के पोर्टल पर देख रहा था। आपने ये खबर चलाई है कि नहीं, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि आपने मुझे अभी जोड़ा है। पंजाब की आंदोलनकारी जत्थेबंदियों ने, जिसमें 32 संगठनों का उस समाचार पत्र में हवाला है,
ये सहमति बन गई है कि आओ आप लौट चलें, आइए अब चलते हैं। और वे उनमें से उनके एक नेता को उद्धृत किया गया है जी, हरमीत सिंह शायद उनका नाम है, हरमीत कादियां, उनको कोट किया गया है जत्थेबंदियों की बैठक के बाद, जिसमें वे कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, पराली और बिजली के एक्ट से किसानों को निकाल दिया गया है, हमारी जीत पूरी हो गई है, जिन मांगों को लेकर हम आए थे उन पर फैसला हो चुका है, एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात सरकार ने कही है। तो ऐसे में अब हमारे पास अर्थात आंदोलनकारियों के पास सरहद पर, बॉर्डर पर दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहने का कोई बहाना नहीं बचा है। अगर तो ये समूचे संयुक्त किसान मोर्चा की सोच है तो स्वागत योग्य है। जवाब ले लेते हैं, लेकिन जवाब ले लेते हैं। एक मिनट एक क्षण रुक जाइए, मेरी बात कह लेने दीजिए मुझे। लेकिन अगर इस किसान मोर्चा के प्रवक्ता टिकैत हैं और टिकैत जैसे ऊल जुलूल बातें करने वाले लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह आंदोलन 2022, 24, 26, 29 तक भी कभी समाप्त होगा। ठीक है, विवेक से काम आंदोलनकारियों की लीडरशिप को लेना चाहिए। मैं एक मुझे वाक्य और बोलने दीजिए जी, चौहान साहब। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि 55 साल से एमएसपी था। हमने भी यही कहा कि जब से एमएसपी आया था, जैसे हमें मिला था उस एमएसपी को हमने न केवल वैसे का वैसा रखा, बल्कि उस एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमने बेहतरीन मजबूत एमएसपी बनाया, अधिक फसलों को उसके दायरे में लेकर आए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के। लेकिन चौहान साहब ये जो किसान है ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इसको? नहीं, रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अध्यादेश क्यों लेके आए उद्योगपतियों के लिए? बालमुकुंद जी मैं आऊंगा आपके पास, उनको बात पूरी करने राजनीति घरानों के लिए अध्यादेश लेके आए। आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना मूल्य देना, समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया। तो जब कांग्रेस ने कानून नहीं बनाया मित्रवर, तब तो सब ठीक था और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बनाएगी। ठीक है बालमुकुंद जी, मैं आपके पास और चौहान साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। राजनीतिक जिद कहना पड़ेगा। चौहान साहब देखिए, मेरी भी मजबूरी है, मुझे और भी लोगों के पास जाना है, और आजाद पालवा जी तो अभी तक अपनी बात कह ही नहीं पाए। आजाद पालवा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आजाद पालवा जी आ रही है? जी 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 सर, सवाल सीधा सा है मेरा आपसे। हाँ जी आवाज आ रही? ठीक है, अब सवाल सुन लीजिए सर। सवाल मेरा सीधा है आपसे, और सवाल यह है, आपने पहली मांग की कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए। केंद्र सरकार ने आपकी मांग को पूरा कर दिया, किसी ने उम्मीद नहीं की थी लेकिन फिर भी कर दिया। फिर आपने अगली मांग अगली जो आपकी डिमांड थी सर, वो ये थी कि जैसे आपने संसद के जरिए इन कानूनों को पास किया था, उसी रास्ते से आप इनको वापस लीजिए, उसके बाद हम घर लौटेंगे। वो मांग भी आपकी पूरी हो गई। आंदोलन आपका अभी भी चल रहा है सर। आप हर दिन नई एक डिमांड कर देते हैं, आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कब तक चलेगा ऐसे? कैसे चलेगा ऐसे? क्यों चलेगा ऐसे सर? कब हटेंगे? कब रास्ते खाली होंगे? ऐसा है जी, ऐसा है जी, हमारी मांग एसपी की सरू की मांग थी। ये कोई नई मांग नहीं है। देखो कुछ मांगे जो आंदोलन चलता है, एमएसपी की सरकार गारंटी दे, और जो मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लेने का काम करे, और जो शहीद किसान हुए 700, अगर आंदोलन नहीं होता, अगर ये तीनों काले कानून सरकार नहीं लाती, तो क्यों शहीद होते हमारे किसान, क्यों मुकदमे दर्ज होते? तो हमारी मांग है कि उन पे जिन पे जो शहीद हुए किसान, उनको परिवार को एक नौकरी, उचित मुआवजा, और जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, मैं कहूंगा कि हरियाणा के अंदर 45,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज है और 200 FIR है। अगर ये काले कानून नहीं आते, ये आंदोलन नहीं होता। चौहान साहब आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा मैं, क्योंकि जवाब तो आपको तो देना है। पराली एक्ट बनाया था, वो भी हमारी पुरानी मांग थी। दूसरा बिजली संशोधन बिल था, वो भी हमारी पुरानी मांग थी। तो इस प्रकार से जो लखीमपुर खीरी के अंदर हमारे 4 किसानों को रौंदा गया है, वो भी एक गाड़ियों से, और वो जिसका मेन दोषी है अजय मिश्र टेनी,
जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो आज कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो क्या हम उससे न्याय की उम्मीद करेंगे इस सरकार? ठीक है, उसको बर्खास्त किया जाए, उसको जेल के अंदर डाला जाए। ये हमारी नई मांग नहीं है, हमारी एमएसपी की मांग है, वो बिल्कुल पुरानी है। ठीक है, समझ गया मैं एमएसपी की मांग, मैं समझ गया आजाद पालवा जी, मैं बात आपकी समझ गया। किया जाए, हम ठीक है, खुशी कर जाएंगे। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, आप आजाद पालवा जी की जो बात का जवाब देना चाहते हैं आप दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दे दूं? हाँ नहीं ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको जो जवाब देना आप दे देना। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि किसानों की भाषा में, उनकी भाषा शैली में जो तलखी पहले देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना कहीं वो नरमी में बदल चुकी है। आप देखिए, संसद कूच का ऐलान किया गया था 29 नवंबर यानी कि आज ही के दिन का, ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया था लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। यानी कि ये संकेत तो मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों ने भी अब सरकार के खिलाफ, या यूं कह लीजिए कि सरकार को लेकर अपना नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा ना, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी चौहान साहब। देखिए, जिस बात के लिए आंदोलन हुआ था वो कानून वापस हो गए, तो अगर कोई वापस होने की बात कर रहा है तो इसमें किस चीज का क्रेडिट चाहिए उनको? काहे का क्रेडिट मांग रहे हैं? उन्होंने जो मांगा था वो मिल गया, और क्या क्रेडिट मांग रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अब उन्होंने धरना स्थगित कर दिया या मार्च स्थगित कर दिया तो उसके लिए उनका अभिनंदन हो, उनको क्रेडिट क्या कि कोई मालाएं पहनाई जाए। मैं नरमी की बात कर रहा हूं चौहान साहब, नहीं लगती, मैं नरमी की बात कर रहा हूं, जो रुख में जो नरमी आई है। पहले तो तेवर तल्ख थे ना, ये तो आपने भी देखा। मैं दो तीन चीजें जी, हाँ मैंने देखा, हमने सब कुछ बोलता देखा। मैं बहुत विनम्रता से जो आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि हे मेरे मित्र, जिन कानूनों को आप काले कानून कह रहे हैं बारंबार, वे कानून किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से काले नहीं थे। जब हमने बनाए तब भी वो काले नहीं थे। वापस क्यों जब तो सवाल पूछ रहा है विपक्ष आपसे, फिर वापस क्यों लिए? उत्तर पूरा होने देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बालमुकुंद जी बोलने दीजिएगा। ठीक है, बोलिए। जिस पल इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, किसानों के हितैषी नरेंद्र मोदी जी ने वो कानून वापस लेने का ऐलान किया, उस पल भी उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा कानून किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए बेहतर कानून थे। लेकिन क्योंकि किसानों का एक तबका, एक समूह, वो इन कानूनों की महत्ता को नहीं समझ पाया या हम समझा नहीं पाए, इसलिए उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही, और भी कुछ सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं कि देश के व्यापक हित को देखते हुए हमने कानून वापस ले लिए। वो हित क्या हो सकते हैं, मैं उसकी तरफ इंगित करना चाहता हूं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से। साहब, जो आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि आपके कार्यक्रम में बैठे, मुझे विश्वास है कि वे दिल से कभी भी किसी देश विरोधी ताकत के साथ नहीं जा सकते। हिंदुस्तान का किसी भी जाति, संप्रदाय, मत को मानने वाला किसान देश विरोधी साधारणतः नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर विदेशी तत्वों की साजिश के चलते देश तोड़ने की मांग करने वालों के समर्थन में पोस्टर भी लगे, पट्टियां भी उठी, टेंटों पर बैनर भी लगे, और सोशल मीडिया पर भारत आपके पास इसके सिवाय कोई दूसरा काम है क्या, ये बता बालमुकुंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए एक एक करके बात रखिए आप, ठीक है बालमुकुंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कभी किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, अब ये कानून वापिस ले लिया, फिर वही राग बता रहे हैं, ये जवाब उस बात का दे तो आप मांग रहे हो। में नहीं फंसे होते तो शायद किसानों के हित में बनाए गए ये कानून वापस लेने की देश के प्रधानमंत्री को घोषणा नहीं करनी पड़ती। एक बात और कहना चाहता हूं कि ये कानून काले नहीं थे, ये कानून हमारे के प्रवक्ता बालमुकुंद जी के भी भले के थे, मेरे पिताजी जो कि किसान हैं उनके भी भले के थे,
राहुल गांधी जो नहीं किसान हैं, इनके यहाँ एक नकली किसान भी हैं, दामाद जी कांग्रेस के, अगर 1% भी वो किसान है तो ये उनके भले के कानून थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने एक क्षण दे दीजिए मुझे, कृपया करके दे दीजिए। इन लोगों ने किसान हित को ताक पर रख दिया, किसानों का नुकसान किया है इन कानूनों को वापस करा के, और अब ये एक ठीक है कर रहे हैं। ये शहीद शब्द का मूल्यांकन करने बार बार शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। शहीद कौन होता है ये जानते नहीं क्या? शहीद शब्द लगता है 23 बरस के उस भगत सिंह के नाम के साथ जिसने अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए स्वयं आगे आके। शहीद शब्द के साथ 18 साल के साहब 1 मिनट दे दीजिए मुझे। शहीद शब्द लगता है शहीद शब्द उनके साथ जुड़ा है जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण देते हैं। जो लोग एयर कंडीशनड टेंटों में ठीक है बैठ करके मुफ्त में मिले गद्दों पर बैठ करके आंदोलन कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों की अगर प्राकृतिक मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु पर हमें कष्ट ठीक है। उन्होंने कहा था कि क्या किसान एसी में नहीं बैठ सकता, क्या किसान का बेटा गाड़ी नहीं खरीद सकता, उन्होंने कहा था। इस बात का जवाब वो दे चुके हैं। ठीक है चौहान साहब, महीने में शहीद नहीं कह सकते आप। ठीक है चौहान साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कह सकते हैं उनके प्राण गए, हमको खेद है, हमको दुख है, लेकिन सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया कभी? देश के प्रधानमंत्री ने खेद व्यक्त किया 750 किसानों में। ठीक है चौहान साहब, मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त किया, मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया। कभी किसी के घर पे गोडाउन सवाल मेरा आपसे ही, अब मेरा अगला सवाल आपसे ही है सर। सवाल ये है कि जब इन कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा था तब आप कह रहे थे कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है, सरकार अहंकारी है, प्रधानमंत्री अहंकारी है और इसीलिए किसानों की बात को नहीं सुना जा रहा है। 1 साल से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब कानूनों को वापस ले लिया गया, संसद के जरिए भी उनको वापस ले लिया गया, तब आप कह रहे हैं, आपके नेताओं के बयान आ रहे हैं, आज हम सुन रहे थे, आपके नेता कह रहे हैं कि वोट की चोट से किसान इनको हराते और इसीलिए डर के चलते आपने वापस ले लिया। यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। कहीं तो ठहरिए सर, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। नहीं, आप ये बताइए, बंद होने का खतरा लग रहा है। आज का जो डिबेट का विषय को सरकार की महिमा मंडल करने के लिए है या तथ्यों पर आधारित कोई बात रखने के लिए है? सर तथ्यों पर आधारित बात रख रहा हूं मैं। साबित करेंगे सर, तथ्यों पर आधारित तो बात है ये, और क्या है ये? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, कोरोना काल के बीचों बीच अध्यादेश से ऐसा कानून लेके आने की क्या नौबत आनी पड़ी थी? अध्यादेश तभी लाया जाता है वापस हो गए ना सर, बालमुकुंद जी वापस हो गए ना, अब तो वो विषय खत्म हो गया। क्यों लेके आई कानूनों को? क्यों लाया गया? जब कानून वापस हो चुके हैं तो ये तो बात ही खत्म हो गई ना कि कानून को क्यों लाएगा। खत्म हो गई ये एमएसपी का, ये इनके नेताओं के बयान है कि अभी ये कानून खत्म हो गए हैं लेकिन हम इनको फिर समझाएंगे, फिर कानून ले आएंगे। ये तो इनके मंत्रियों के बयान है, ठीक है, लोगों को समझाएंगे। हाँ, इस पर जवाब हम जरूर लेंगे। खत्म हो गए कानून। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर स्टॉक लिमिट कर दी। ठीक है, ये अंबानी और अडानी है, 2-3 परिवार ऐसे पूरे हिंदुस्तान का अनाज उठा करके अपने गोदामों में भर देंगे और यहाँ भूखमरी फैलेगी और उस अनाज को उठा करके विदेशों में बेच देंगे। जो अडानी अंबानी यहाँ के अनाज को उठा करके अपने गोदामों में रख लेंगे और फिर दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात कर देंगे, यहाँ लोगों में भूखमरी मर जाएगी। देश का जो संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून में लिखा है कि भोजन की गारंटी का विधेयक हमारे देश के पास है, तो उनको भोजन कहाँ से देगी? जो सरकार अब भोजन ये बांट रही है। पाप लगेगा आपको, पाप लगेगा आपको, ऐसा जैसे आपको एक मिनट बहुत पाप लगेगा पंडित जी। है आप उन्होंने कानून अध्यादेश के तरह कानून लिया है और जब इनको लगा कि मैं आपको नहीं मिलेंगे, आपकी सरकारें जाएंगी इन 5 की 5 स्टेटों में, इन्होंने कानून वापिस ले लिए। अब आप सोचते हैं कि कांग्रेस भी ये किसान भी इनकी जय जयकार करें, एमएसपी पे कानून बनवा के जाएगा किसान यहाँ से, आप ये सुन लीजिए। और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। एमएसपी पे कानून बगाए बगैर किसान यहाँ से हिलेगा नहीं, आप लिख लेना आप भी ये। ठीक है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को ये देखना पड़ेगा कि आपको खड़ा किसके साथ होना है, किसानों के साथ खड़ा होना है। जब हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो तब भी मीडिया था, तब वो आंदोलनकारी लोगों के साथ खड़ा था, तभी तो देश को आजादी मिली। ठीक है,
आज अगर मीडिया किसानों के साथ खड़ा होगा तो एमएसपी भी मिलेगा। ठीक है बाल मुकुंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। आजाद पालवा जी, सवाल मेरा आपसे सर, और सवाल ये है कि सर देखिए आंदोलन आपका चल रहा है और हाल फिलहाल में ये आंदोलन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद भी अभी नजर नहीं आ रही है। जो आपके नेताओं के, जो बड़े नेता हैं आपके, जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग भी रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल ये है सर कि ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, ये बात आप जानते हैं, व्यापारियों को दिक्कतें हो रही हैं, जो आपकी मांगे हैं उनको पूरा किया जा रहा है। आप एमएसपी पर कानून की गारंटी मांग रहे हैं, उसके लिए सरकार कह रही है कि हम बाकायदा इसके लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। उस कमेटी वो जो है वो फैसला लेगी, वो कमेटी बताएगी कि किस तरीके से ये संभव है, किस तरीके से किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जा सकती है। तो सरकार पर थोड़ा भरोसा तो रखिए सर, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। क्या दिक्कत है इसमें आजाद जी? नहीं सर, ऐसा है, देखो सरकार, मोदी ने पहले कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे। हम मोदी ने रेल की विकास की बात करी। आ रहा हूं चौहान साहब, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास आऊंगा। बोलते हुए जब ये भ्रम फैलाते तब तो रोक दो कम से कम भाई। एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, एमएसपी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं चौहान साहब से, जब प्रधानमंत्री कहता है, कृषि मंत्री कहता है कि एमएसपी पर कोई आंच नहीं आएगी, तो फिर लेकिन आजाद पालवा जी, क्या दिक्कत है? आजाद पालवा जी, कृषि मंत्री का बयान सुना आज आपने? बढ़ा देना चाहिए एक लाइन। आजाद पालवा जी, कृषि मंत्री का बयान सुना आज आपने? ताकि कृषि मंत्री जी इस बात का दावा कर रहे थे आज, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस बात का दावा वो कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा एमएसपी हमारी सरकार ने दी है, पहले से दोगुना ज्यादा एमएसपी हमारी सरकार ने दी है, सबसे ज्यादा फसलों को हमने खरीदा। आप ये सुनिए, 2011 में 15% फसलें बिकती थी, लेकिन आज 6% फसल बिकी है। मैं अपने उचाना की बात करता हूं, यहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है एमएलए, वो कहता था कि अगर एमएसपी पर आंच आ गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यहां पर जीरी एमएसपी रेट पर नहीं खरीदी, बाजरा एमएसपी रेट पर नहीं खरीदा, तो बाजरा यहां पर 1200-1300 रुपए पर क्विंटल बिका है। सरकार ने भरवांतर भरपाई योजना की घोषणा की थी 600 रुपए देने की, लेकिन आज तक किसी किसान के खाते में 600 रुपए नहीं आए। अगर उनको जोड़ा जाए तो 1800 रुपए बनता है। एमएसपी बाजरे का 2250 रुपए है, 450 रुपए कौन देगा? आज तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, कोई गाइडलाइन जारी नहीं की। तो मैं कहूंगा कि कहां है एमएसपी? एमएसपी हमें ना मिल रहा, बाजरे पे मिला नहीं, हमारी पीआर जीरी खरीदी नहीं गई एमएसपी पे, वो रुड़ती फिरी है। लोगों ने एमएसपी 1960 रुपए है जीरी का, लेकिन यहाँ 1700 में जीरी बिकी है। लेकिन कहां है एमएसपी? ठीक है, मैं बोल दूं सर। हाँ, मैं चौहान साहब आपके पास आ रहा हूँ। एमएसपी रहेगा, एमएसपी और आजाद पालवा जी की जो बात है ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल आपसे है। ठीक है आजाद पालवा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो आजाद पालवा जी कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं सर। आजाद पालवा जी का जो कहना है वो ये है कि भाई देखिए, आप एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की बात आप कह रहे हैं कि ठीक है हम बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, और वो कमेटी जो है वो ये तय करेगी कि कैसे ये संभव है और कैसे इसको दिया जा सकता है। लेकिन सर सवाल ये भी पूछा जा रहा है आपसे किसान नेताओं की ओर से कि आप ये बताइए कि ये कमेटी कब आप गठित करेंगे, इस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये कमेटी कितने सदस्यों की होगी, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी? ये सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है। और इसी को लेकर किसानों को ये संशय है कि सरकार जो कह रही है वो करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं सर इस देश के अंदर। कमेटी बनी, कब रिपोर्ट आई, कब क्या हुआ, कमेटी बैठती रहती है, सालों साल चीजें चलती रहती हैं, हल नहीं निकलता है। ये संशय है किसानों को, इसको दूर कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं यूं कहूंगा कि ये जो संशय वाली बात है, संशय का बहाना बनाकर आप चाहें तो सारी उम्र रोना रोते रह सकते हैं, रुदन क्रंदन कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, आसमान जमीन पर आकर गिर सकता है। जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूं वो अभी धराशायी हो सकती है। मैं घर से निकला तो मोटरसाइकिल की टक्कर हो सकती है। मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार सकता है। सकता है के आधार पर जीवन जिया नहीं जाता, सरकारें काम नहीं करती। सकता है के आधार पर आंदोलन हुआ नहीं करते। लेकिन यह आंदोलन सकता है से भी आगे
कोरे झूठ पर चला। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उसका उत्तर दिलवा दीजिए अगर इनमें से कोई दे दे तो, कांग्रेस के प्रवक्ता दे दें या आजाद जी दे दें। ठीक है। इन्होंने पूरे आंदोलन में पहले दिन से एक नारा लगा रखा था, मोदी ने तुहाडियां जमीना फलाने नू ते धमकाने नू दे दित्तियां, तुहाडी नस्ल ते फसल तुहाडे तो गई, उस ते हमला होया है। ये कानून जब अध्यादेश थे, जब ये कानून बन गए या ये कानून जब निलंबित हो गए, इस अवधि में एक किसी किसान की जमीन हिंदुस्तान के अगर इन कानूनों के किसी प्रावधान के कारण किसी उद्योगपति के पास चली गई हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मेरी पार्टी मेरी सरकार भी माफी मांग लेगी। ठीक है, जवाब साहब 1 मिनट रुकिए, 1 इंच भूमि किसी की गई नहीं, जा सकती नहीं थी, लेकिन इन्होंने भोले भाले किसानों को ये कह के तुम्हारी जमीना गईयां, तुम्हारी ते फसल ते नस्ल ते बहुत बड़ा खतरा आ गया है, इन्होंने किसानों को ठीक है। बालकृष्ण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बात नहीं करनी थी। किसानों के को वापस लेने के लिए सरकार लेकिन वो खड़े हुए हैं। कैसे एमएसपी पर सवाल खड़ा कर सकती है, एमएसपी की गारंटी मांग सकती है, जिस कांग्रेस ने कई दशक तक सत्ता में रहते हुए एमएसपी की गारंटी नहीं दी। वो कांग्रेस स्वयं को किसानों के हितैषी बताओ बालमुकुंद जी कैसे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जिसने ठीक है, जवाब दे रहे हैं चौहान साहब की रिपोर्ट, बालमुकुंद जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बालमुकुंद जी पर टांग के रखा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बालमुकुंद जी। लगे बालमुकुंद जी जवाब दीजिए, बालमुकुंद जी जवाब दीजिए। हाँ जवाब दीजिए। एक छोटा कानून की गारंटी के लिए मांग नहीं चलिए ठीक है। बालमुकुंद जी एक और बात वो कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप ही की बारी है, फिर आप ही को बोलना है सर, जवाब आप ही को देना है। बालमुकुंद जी मेरी बात तो सुनिए, वो एक बात और कहना चाह रहे हैं सर, उनकी इस बात को और सुन लीजिए, उसके बाद जवाब आप ही को देना है। जी बालमुकुंद जी और राहुल गांधी दोनों ये कह रहे हैं कि 700 किसान जिनके हुई आंदोलन के दौरान वे शहीद हैं। आप ऐसे बोलेंगे सर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आसानी से समझ आ पाएगा कि आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाखों किसान एक एक करके बात रखिए आप। बालमुकुंद जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। बालमुकुंद जी थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, मैं आपके पास आ रहा हूँ। में आत्महत्या की लाखों किसान जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में आत्महत्या की, पहले कांग्रेस देश से उनकी ठीक है हत्या का। चौहान साहब जवाब ले लेते हैं। चौहान साहब उम्मीद करता हूँ आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ जवाब ले लेता हूँ सर। हाँ बालमुकुंद जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ 1966 में कांग्रेस ने एमएसपी लागू किया, इस देश में किसानों को एमएसपी देना शुरू किया। उस दिन से लेकर आज तक किसानों ने इस तरीके से एमएसपी पे कानून की मांग नहीं की। क्यों नहीं की? जब कांग्रेस सत्ता में आई थी 1967 चुप कराइए, 2 मन एकड़, 2 मन, 2.5 मन, 1.5 मन एकड़ जमीन में उत्पादन होता था, और जब हम सत्ता छोड़ के गए हैं 70 मन 80 मन की उत्पादन होता था। उसका कारण किसानों की मेहनत और कांग्रेस की नीतियां थी। हम हरित क्रांति लेके आए, हम दूध क्रांति लेके आए, सफेद क्रांति लेके आए, और किसानों के साथ और कांग्रेस के साथ विश्वास का सौदा रहा हमेशा। आज इन्होंने जैसे डाका कानून की गारंटी देकर गए होते तो आंदोलन क्यों करते? ये जमीनें हैं, कानून के गारंटी दे जाते तो आंदोलन क्यों होता? डाली उद्योगपतियों को, पहले उद्योगपतियों ने अपने गोदाम बना के खड़े कर दिए, ये अविश्वास पैदा हुआ। अब इस अविश्वास की खाई सरकार को भरनी पड़ेगी एमएसपी बना करके। जब तक एमएसपी का कानून नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब ये नहीं हमारी बात समझो आप, ठीक है, हम किसानों के साथ खड़े हैं और यही किसानों की मांग है। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं, एमएसपी पे कानून नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक है, आप इनसे ये पूछिए। ठीक है बालमुकुंद जी, ठीक है चौहान साहब, बालमुकुंद जी मैं आपके पास दोनों के पास लौटूंगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। उसकी काली करने के लिए वो एक ही काफी है। ठीक है बालमुकुंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं फिर से लौटूंगा। चौहान साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आजाद पालवा जी, आजाद जी का एक सवाल था, ठीक है मैं उत्तर दे दूं पहले, जवाब आप ही को देना है सर। आप सरकार हमारे लिए आप पिछला सवाल रह गया, आप सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो सवाल जवाब तो आप ही देंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। आजाद पालवा जी सर,
क्या प्लान है अब आगे का आपका? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को एक बार फिर से आप बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में कोई बहुत बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। फैसला क्या लेंगे अब हो सकता है उसका खुलासा तो आप करेंगे नहीं, लेकिन 1 दिसंबर का इंतजार करें, उम्मीद करें कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने आएगा इस बैठक से, कुछ सकारात्मक होगा। बिल्कुल देखते हैं किसानों का, हमें पूर्ण विश्वास है किसान मोर्चा पे, किसान जैसा भी फैसला लेता है उस पर हम झूठ चलाते हैं। लेकिन मैं पहले की बात का जवाब देता हूँ। पालवा साहब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा उसको ठीक करिए, इसको दुरुस्त करिए थोड़ा सा। जी बोलिए। स्वास्थ्य की बात करती जो 2000 जो घूमने पर 14 सरकार में क्या हरियाणा सरकार 2013, तो इसमें किसानों की जमीन रखने के लिए जो है देखो जो एक पहले 70% किसानों की फैक्ट्री की जरूरत होती थी, अब ये सरकार ने कानून पास कर दिया हरियाणा सरकार ने कि किसी की फैक्ट्री नहीं भी उसको जमीन को किसी कंपनी को दे सकता है। तो इससे तो बड़ी क्या बात होगी, ये जमीन रखने का कानून तो लेके आ गई सरकार। ठीक है, ये साहब की बात का स्वागत है। चलिए आजाद जी आपकी आवाज भी थोड़ा ठीक से आ नहीं रही है, हम इसको ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा, समय बचा तो जरूर। चौहान साहब आप हाथ उठा रहे हैं और बहुत देर से कुछ कहने के लिए आप मुझे लालायत भी नजर आ रहे हैं। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आंदोलन के नाम पर जो झूठ फैलाए गए उनमें से कुछ झूठ आपके कार्यक्रम में बारंबार हमारे मित्र दोहरा रहे हैं। जैसे एमएसपी कहां है? जिस सरकार ने अपनी पूर्व की सरकारों से 2 गुना से ज्यादा एमएसपी पर किसान के खाते में पैसे पहुंचा दिए हों, उस सरकार के बारे में टेलीविजन पर आकर निर्लज्जता से कुछ लोग ये कह देते हैं कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। हरियाणा में हमने फसल का एक एक दाना नियमानुसार एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित किया। किसानों को हर साल खरीद की प्रक्रिया में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, हम उनको दूर करते हैं, दुरुस्त सवाल ये है वीरेंद्र जी, और वीरेंद्र जी हर साल मेरा सवाल सर, हर साल मेरा सवाल सुन लीजिए, हर साल बढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप बार बार बता भी रहे हैं कि सरकार, हरियाणा सरकार हो चाहे फिर केंद्र की सरकार हो, किस तरीके से लगातार किसानों के हित में, खेती के हित में काम कर रही है, लेकिन इन किसानों को जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप कि भाई देखिए इतना सब हम आपके लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप धरना खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप घर नहीं जा रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जी इसका उत्तर ये है जी कि एक तो सबके सब एक बात को समझ लें, ऐसी कल्पना करना प्रजातंत्र में गलत है। 100% एक विषय पर एक राय हो जाए, ऐसा न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। हर विषय को लेकर, हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ लोग असहमत रह सकते हैं और यही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि किसानों का एक तबका, छोटा तबका, कम संख्या में लोग इन कानूनों के बारे में समझ नहीं पाए या हम समझा नहीं पाए, और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, देखिए प्रजातंत्र की खूबसूरती, उनकी भी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने ये कानून वापस लेने का निर्णय किया। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी 2019 में, तब क्या सारे देश ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया था? सब नहीं देते हैं साहब, कभी भी नहीं देते हैं। जब कांग्रेस की प्रचंड बहुमत वाली सरकार इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद बनी थी, तब भी सारे देश ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था। तो कुछ लोग तो हमेशा हमारे खिलाफ थे और रहेंगे भी, लेकिन हम इतने बड़े दिल वाले हैं कि उनका भी सम्मान करते हैं। ये इस तथ्य को आप मानिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं चौहान साहब। बालमुकुंद जी, हाँ बालमुकुंद जी, कांग्रेस हाँ जवाब देना चाह रहे हैं बालमुकुंद जी हाथ उठा रहे हैं। एक वाक्य ये जो भाजपा के प्रवक्ता मेरे इनसे निवेदन है कि ये प्रजातंत्र शब्द का तो प्रयोग ना करें, प्रजातंत्र से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो तानाशाही है। उनको आपत्ति है, आप प्रजातंत्र का, उनका कहना है कि आप प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल मत करिए। प्रजातंत्र का एक उदाहरण ठीक है, किस में कभी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, एक साल से आपने उनको कभी मुआवजा दिया? सर्वदलीय बैठक बुलाई है, चाइना ने अटैक कर दिया, हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया, चाइना में बालमुकुंद जी कहाँ पहुंच गए आप? कहाँ चाइना पर पहुंच गए आप? बात हो रही है देश के किसानों की, खेती की, कृषि कानूनों की, आप चाइना पर पहुंच गए। अरुणाचल प्रदेश में किसी और दिन बहस कर लेंगे, बैठक बुलाई है। ठीक है बालमुकुंद जी, जो कोरोना जैसी महामारी होगी, इतने लोगों तो बालमुकुंद जी जो है ना परेशानी में पड़ जाएंगे। वो लाखों हेक्टेयर जमीन जो पंडित नेहरू ने चीन के हवाले कर दी थी, अभी वापस लेना बाकी है।
बालमुकुंद जी एक बात बता दीजिए मुझे, चौहान साहब श्रीमान जी, जब हमने अटल बिहारी जो सवाल आप पूछ रहे थे मैं उसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। बालमुकुंद जी, जवाहरलाल नेहरू ने मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में रखा था। बालमुकुंद जी मुझे आप ठीक है मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। नहीं, आप इनको पूरी होने दीजिए। हाँ, प्रजातंत्र तो हमसे आप उनको जवाब दे दीजिए सर। हमारी सरकार जब जवाब तो आप ही को देना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमने रखा था। बालमुकुंद जी समय बहुत कम है सर, समय बहुत कम है सर, प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा, इसलिए ठीक है सर सवाल तो सुन लीजिए मेरा। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। बालमुकुंद जी मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ। आपने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। आज 1 साल से किसान 750 शहीद हो गए, इतनी बड़ी आफत आके ऊपर देश पकड़ गया आपने सर्वदलीय। अरे सर मैं उन्हीं किसानों की बात कर रहा हूँ आपसे, और उन्हीं किसानों से जुड़ा सवाल है जिन किसानों को लेकर आप बहुत बड़े हितैषी हैं उनके। सुनिए मेरा सवाल ये है सर, जिस एमएसपी पर कानून की गारंटी आप मांग रहे हैं, किसानों के समर्थन में आप खड़े हैं, आपको वाकई में लगता है कि ये संभव है? क्योंकि जो आर्थिक जानकार हैं वो भी ये बात कह रहे हैं और सरकार भी ये बात कह रही है कि भाई 15,000 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा अगर हम एमएसपी पर कानून की गारंटी देते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है सरकार के लिए, लेकिन हाँ हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। कमेटी का गठन करने की बात सरकार कह रही है, सरकार ये कह रही है कि हम कमेटी का गठन करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे, यानी कि इस मांग को डिनाय तो नहीं कर रही है ना सरकार, तो थोड़ा सा इंतजार कर ले जाए। इंतजार करने में क्या जा रहा है? मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री तो 24 घंटे में एमएसपी पे कानून बना दूं। एमएसपी पे कानून बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कमेटी बना करके भी तो एक कानून बनाने की बात कर ही रहे हैं, फिर वो 15,000 करोड़। मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैं अपने विवेक से कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा तो नीतियों के दम पे कह रहा हूँ कि आज आप हमारे को जब हम सत्ता में आएंगे आप एमएसपी कानून बना देंगे। ये मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर कह रहा हूँ। देखिए चौहान साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बालमुकुंद जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए अगर हम सत्ता में आ गए तो हम बना देंगे, लेकिन आप नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तो चैलेंज दे रहे हैं आपको चौहान साहब, ये तो चैलेंज हो गया ना, एक चुनौती है आपके लिए। ठीक है जल्दी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मुझे आजाद पालवाल के पास भी जाना है, आखिरी कमेंट उनसे भी लेंगे हम। जी किसानों के साथ खड़े कल अगर हम इनसे विपरीत होंगे तो किसान हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अब सर जवाब तो ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सर। किसानों से देखिए आपने बालमुकुंद जी आपने बहुत बड़ी बात कही है सर, आपने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है सर, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। देखिए आप कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं सर। कितना है? ठीक है चौहान साहब जल्दी से, और 20 सेकंड है आपके पास। चौहान साहब 20 सेकंड है आपके पास, ठीक है जवाब ले लेते हैं। बालमुकुंद जी जवाब ले लेते हैं, समय नहीं है सर, समय खराब हो रहा है। भाजपा ने सबको धन मुहैया कराया था। बाबा रामदेव बालमुकुंद जी आप तो नॉन स्टॉप बोल जी। चौहान साहब ये जो किरण बेदी के एजेंट थी सब ये भाजपा के एजेंट करा दीजिए, मैं बोल लूंगा। हाँ ठीक है, ये सब लोग एजेंट थे भाजपा के, इन्होंने ये इतना ठीक है सर, ठीक है कांग्रेस के खिलाफ झूठे समय की कमी है बालमुकुंद जी, समय की कमी जैसा शासन नहीं पूरे ठीक है। चौहान साहब जल्दी से आप जवाब दीजिए। शासन नहीं दे सकता कोई, ठीक है इनको शासन का ज्ञान है। इन लोगों ने सारा देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दी, देश की रेलवे बेच दी। सर आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, जबरदस्ती आप उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अनुशासन में रहने की बात बताता हूँ जो प्रजातंत्र। चौहान साहब प्रजातंत्र देश को बेचने का नाम है क्या? प्रजातंत्र तो सर अब इतने सारे आरोप आपने लगा दिए बालमुकुंद जी, इतने सारे आरोप आपने लगा दिए, कम से कम जवाब तो ले लीजिए, जवाब देने का मौका तो इनको दीजिए। ठीक है वीरेंद्र चौहान जी जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास। मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाली कांग्रेस और उनके आदरणीय प्रवक्ता मेरे मित्र बालमुकुंद जी को शुभकामनाएं देता हूं उस दिन के लिए जो दिन इनके और इनकी पार्टी के वर्तमान चौधरियों के जीवन काल में मुझे आता दिखाई नहीं देता कि इनकी सरकार इनकी समय की कमी आएगी। लेकिन सुन लीजिए, जल्दी से किसान की बेहतरी के लिए काम करने का अगर इनमें मादा होता तो ये सबसे ज्यादा समय तक कई दशक तक देश की सरकार में रहे हैं, ये बना देते कानून। ठीक है चौहान साहब देखिए आप भी समझते हैं, अब ये कहते हैं कि मैं बन जाऊं तो 24 घंटे में बना। समय की कमी है, समय की सीमा है। साल रहे ठीक है पत्थर फोड़े। आजाद पालवा साहब आगे की क्या रणनीति है आपकी, कब लोगों को राहत मिलेगी? देखो जैसा किसान मोर्चा जी संदेश करेगा, जैसा अनुमान करेगा तो आगे हमारी रणनीति किसान मोर्चा के अनुसार और जैसे बात कही जो आजाद में 15,000 करोड़ की, तो जब ये पूंजीपतियों पे 10 लाख
10 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए एलएलसी देने का 15 लाख करोड़ नहीं कर सकते क्या? ये जब पूंजीपतियों की तो संख्या सिर्फ 2% है। ठीक है, किसान नहीं करता है। ठीक है पालवा साहब, क्योंकि समय की मेरे पास बहुत कमी है। बाल मुकुंद जी आपका, वीरेंद्र चौहान जी आपका और आजाद पालवा जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आंदोलन को खत्म करवाया जाए। सरकार लगातार इसमें प्रयासरत भी है। हम देख भी रहे हैं कि सरकार की ओर से कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं जिससे किसानों के इस आंदोलन को लेकर किसान अपने भाषा में भी कुछ नरमी लाएं। हालांकि नरमी देखने को भी मिल रही है, लेकिन यह आंदोलन कब खत्म होगा जो सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए इंतजार हमें भी करना है और आपको भी करना है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना होगा कि हमारे आंदोलन के चलते किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है। मसला में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।